कबीरदास जी के 5 चौंकाने वाले सत्य जो आपकी आंखें खोल देंगे। कबीरदास जी एक भारतीय संत थे जो मध्यकालीन भारत के लोक कवि थे। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे थे। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू था और माता का नाम निम्मा था। उनके बचपन का परिचय। कबीरदास जी का बचपन बहुत ही कठिन था। उनके जन्म के समय उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें एक बालक के रूप में एक लोग ने गोद लिया था और उन्हें अपना पालन पोषण करना पड़ा। बाद में उन्हें एक निर्धन विधवा ने अपने चरणों में ले लिया था। कबीरदास जी की शिक्षा के बारे में क्या बताऊं? कबीरदास जी को शिक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी शिक्षा को जीवन के अनुभव से प्राप्त किया था। वे बचपन में एक कसाई के घर में काम करने लगे थे, जहां उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस अनुभव के दौरान उन्हें धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब कबीरदास जी की रचनाएं क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। कबीरदास जी की रचनाएं भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में थी। उन्होंने भजन, दोहे, गद्य और पद की रचनाएं लिखी। उनकी रचनाएं संस्कृति और धर्म को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी रचनाएं आध्यात्मिकता, समाजवाद और मानवता के मूल्यों को स्थापित करती हैं। उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं और उनके द्वारा बताए गए संदेश लोगों को आध्यात्मिकता, समाजवाद और मानवता के मूल्यों को समझाने में मदद करते हैं। कबीरदास जी के ईश्वर के प्रति क्या विचार थे, यह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। संत कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित हुए हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर के अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में। वह न योग साधना से मिलता है और न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं। इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।